Our example number first is in the sixth period the orbitals that filled are। देखिए बच्चों, जो हमारा सिक्स पीरियड है उसमें जो हमारा ऑर्बिटल्स है कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा, ठीक है, वही हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, इन द सिक्स्थ पीरियड in the sixth period of the periodic table in the sixth period of the periodic table, the order in which the order in which orbitals are filled follows the n plus l rule। ओके, n plus l रूल, जिसे हम हाफ बाउ प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके, where orbitals with lower n plus l values are filled first if two orbitals have the same n plus l value, the one with the smaller n is filled first। देखिए बच्चों, in the sixth period of the periodic table the order in which orbitals are filled follows the n plus l rule। ओके, हाफ बाउ प्रिंसिपल इसे हम बोलते हैं। where orbitals with lower n plus l value are filled first। देखिए, इसका n plus l वैल्यू लोअर होगा, ठीक है, वह पहले फिल्ड किया जाएगा, ठीक है। इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम n प्लस l वैल्यू, अगर दो ऑर्बिटल्स का सेम n प्लस l वैल्यू है तो हम क्या देखेंगे, उसमें स्मॉलर द वैल्यू ऑफ n इज फिल्ड फर्स्ट। ओके, नाउ हियर सी filling of electron in orbitals in any period takes place as ns n minus 2 f n minus 1 d n p। ओके, सिक्स पीरियड में क्या वैल्यू होगा एन एफ डी पी का। देखिए, इसमें सिक्स पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, एन एस 4f 5d एंड 6p। ओके, देखिए
the orbitals filled in the sixth period are, first is 6s। देखिए n प्लस यल क्या होगा इसमें, n की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है, और यल की वैल्यू 0। ओके, तो क्या आ गया 6 आ गया। सिमिलरली हम सेकंड देखेंगे 4f। 4f में n प्लस यल की वैल्यू क्या होगी, n हमारा 4 है, f हमारा सॉरी यल क्या है इसमें, f में 3, तो क्या आ गया 7। ओके, ठीक है बच्चों। सिमिलरली हम थर्ड देखते हैं 5d। 5d में n प्लस यल क्या होगा, n की वैल्यू क्या है 5 है, d में l की वैल्यू क्या होगी 2, 5 प्लस 2 कितना आ गया 7 आ गया। सिमिलरली हम फोर्थ देखते हैं 6p। 6p में n प्लस l की वैल्यू किसके बराबर होगी, n हमारा 6 है, और p में l की वैल्यू क्या होती है 1। ओके, क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। द ऑर्बिटल विथ लोअर n प्लस यल वैल्यू आर फील्ड फर्स्ट। ओके, तो सबसे पहले क्या रहेगा 6s। ओके, और देखिए अगर n प्लस यल की वैल्यू सेम आ जाए, दो या तीन ऑर्बिटल्स की n प्लस यल वैल्यू सेम आ जाए, तो हम किसकी वैल्यू फर्स्ट लिखेंगे, जिसकी n की वैल्यू सबसे छोटी होगी उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 6s, फिर उसके बाद 4f, फिर उसके बाद 5d, फिर उसके बाद 6p। ओके, ये हमारा ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो सो हियर वी राइट एज पर n plus l rule for n plus l rule for sixth period, 1 minute, 6 पीरियड में n इज इक्वल टू क्या होगा 6 होगा। ऑर्बिटल्स that are filled are 6s, 4f, 5d, then after 6p। okay, as per n plus l rule for sixth period n equal to 6, orbitals that are filled are 6s पहले होगा, उसके बाद 4p, उसके बाद 5d, then after 6p। okay, so our right answer will be option number b is correct। okay, 6s होगा पहले, उसके बाद 4f, उसके बाद 5d, फिर उसके बाद 6p। ओके, ये हमारा ऑर्डर हो गया, ठीक है। और एग्जांपल नंबर 2 इज द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर्स 1d1 एंड 1d4 बिलोंग टू रेस्पेक्टिवली। देखिए बच्चों, एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 1d1 एंड 1d4 कहाँ से बिलोंग करेगा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एलिमेंट विथ atomic element with atomic number element with atomic number 101 मेंडेलेवियम, जिसे हम md से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बिलोंग टू
Mendelevium belongs to the actinide 1 minute actinoid series. Okay, belong to actinide series. Atomic numbers, elements from atomic number 89 to 103 जितने भी है ये सभी हमारे एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो मेंडेलेवियम इज आल्सो बिलोंग्स टू एक्टिनाइड सीरीज, ओके, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 101 है। हियर वी राइट मेंडेलेवियम is part of the F block elements, okay। Second is element with atomic number 104 रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 104, ओके, जिसे हम RF से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। रदरफोर्डियम बिलोंग्स टू ग्रुप 4, ओके। रदरफोर्डियम बिलोंग्स टू ग्रुप 4 of the periodic table, okay, periodic table, along with titanium, zirconium and hafnium, okay। एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 104 इज रदरफोर्डियम, जिसे हम RF से रिप्रेजेंट करते हैं। इट बिलोंग्स टू ग्रुप 4 of the periodic table along with titanium, zirconium and hafnium, okay। Next one is rutherfordium is the first element of the 6D transition series, 6D transition series, जिसे हम D ब्लॉक बोलते हैं, ओके। सो हियर वी राइट 101 MD is belong to actinoid series, okay, and 104 RF rutherfordium belongs to group 4, okay। एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 101 मेंडेलेवियम, जिसे हम MD से रिप्रेजेंट करते हैं। मेंडेलेवियम बिलोंग्स टू द एक्टिनाइड सीरीज, एटॉमिक नंबर फ्रॉम 89 to 103 belongs to actinide series, okay। Mendelevium is part of the F block element. Second point, element with atomic number 104 रदरफोर्डियम, जिसे हम RF से रिप्रेजेंट करते हैं, belongs to group 4 of the periodic table along with titanium, zirconium and hafnium. It is the first element of the 6D transition series.
और बोल सकते हैं इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द डी ब्लॉक. ओके, so our right answer will be option number A is correct. Okay, atomic number 101 belongs to actinide series and atomic number 104 belongs to group 4th. Our example number 3 is the correct order of the ionic radii of O2 minus N3 minus F minus Mg2 plus Na plus and Al3 plus. हमें इस क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई बताना है. ठीक है, देखिए बच्चों, जो हमारा साइज ऑफ स्पीसीज होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है न्यूक्लियर चार्ज. सो हियर वी राइट साइज ऑफ स्पीसीज is inversely proportional to nuclear charge. Okay, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं देखिए, O2 माइनस N3 माइनस F माइनस Mg2 प्लस Na प्लस एंड Al3 प्लस. ओके, देखिए O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. N3 माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. F माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. Mg2 प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. Na प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. Al3 प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, those species having same number of electrons are called isoelectronic species. Okay, so here we write isoelectronic species are those atoms or ions which has the same number of electrons. Okay, same number of electrons. In case of isoelectronic species, ionic radii is inversely proportional to what? Atomic number. Okay, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? O2 माइनस N3 माइनस F माइनस Mg2 प्लस Na प्लस एंड Al3 प्लस. ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, नाइट्रोजन का 7, क्लोरीन का 9, मैग्नीशियम का 12 एंड सोडियम का 11, एल्युमिनियम का 13. ओके, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियाई किसका होगा? N3 माइनस, उसके बाद O2 माइनस का, उसके बाद F माइनस का, उसके बाद Na प्लस का, उसके बाद Mg2 प्लस, उसके बाद Al3 प्लस. ओके, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई है. ओके, इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर. ओके, इस ऑर्डर में हमारा साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ओके, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस. ओके, या फिर आप बोल सकते हो
size of species is inversely proportional to nuclear charge. Okay. So here we write size of species decreases size of species decreases with increasing protons. ओके, जब प्रोटॉन्स हमारे बढ़ेंगे तो साइज ऑफ स्पीसीज क्या होगा, डिक्रीज होगा. ओके. सेकेंड पॉइंट, मोर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. लेसर will be the ionic size. Okay. More is effective nuclear charge, lesser will be ionic size. Okay. ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, n3 उससे छोटा, O2 उससे छोटा, F उससे छोटा, Na उससे छोटा, Mg2 और सबसे छोटा होगा हमारा Al3. ओके. साइज ऑफ स्पीसीज डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग प्रोटॉन. ओके. सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसमें है, Al3 में. ओके. तो इसकी साइज सबसे छोटी होगी. और सबसे कम प्रोटॉन किसमें है, n3 में. ओके. तो इसकी साइज सबसे बड़ी होगी. ओके. मोर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, lesser will be ionic size. So our right answer will be option number C is correct. Okay. सबसे ज्यादा आयनिक रेडियाई होगा हमारा n3 का, उससे उससे कम O2 का, उससे कम F का, उससे छोटा Na का, उससे छोटा Mg2 और सबसे छोटा आयनिक रेडियाई होगा हमारा Al3 का. ओके. दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. Our example number 4 is the increasing order of the atomic radii of the following elements. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई बताना है. ठीक है. तो चलिए देखते हैं. देखिए, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है. ठीक है. साइज डिक्रीजेस. ओके बच्चों. और जब ग्रुप में हम अप टू डाउन आते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीजेस. सो वी राइट साइज इंक्रीजेस. ओके. देखिए, पीरियड में यहाँ हमारा कार्बन होता है, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन. ओके. और पीरियड में यहाँ पे हमारा फ्लोरीन होता है, उसके जस्ट नीचे क्लोरीन, और क्लोरीन के जस्ट नीचे ब्रोमीन होता है. ठीक है बच्चों. देखिए बच्चों, हमारे क्वेश्चन में कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, कार्बन का होगा, उससे छोटा ऑक्सीजन का, और सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का होगा. ठीक है. और फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में सबसे बड़ा साइज किसका होगा, ब्रोमीन का होगा, उससे छोटा फ्लोरीन का होगा. ठीक है. देखिए बच्चों, पहले यहाँ हमारा कार्बन होता है, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन. ओके. फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्लोरीन,
और क्लोरीन के जस्ट नीचे ब्रोमीन होता है। ठीक है, ये हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सेकेंड पीरियड के हैं और ये थर्ड पीरियड का है। ठीक है, और ये हमारा ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, कार्बन, क्लोरीन और ब्रोमीन में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सबसे बड़ा ब्रोमीन का होगा, उससे छोटा क्लोरीन का होगा और उससे छोटा कार्बन का होगा। ओके, और ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? ब्रोमीन का होगा, उससे छोटा क्लोरीन का होगा और सबसे छोटा ऑक्सीजन का होगा। ठीक है बच्चों, और ऑक्सीजन जो है हमारा कार्बन से छोटा है और ऑक्सीजन से छोटा फ्लोरीन है। ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा साइज किसका होगा? ब्रोमीन का होगा, उससे छोटा क्लोरीन का होगा। ठीक है, अब इसके बाद किसका होगा बताइए? ये जो हमारा फ्लोरीन है और कार्बन है, दोनों में किसका बड़ा साइज है? कार्बन का है, उससे छोटा, कार्बन से छोटा क्या है? ऑक्सीजन है, और उससे छोटा हमारा फ्लोरीन है। ओके, तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई होगा। सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज ब्रोमीन का होगा, उससे छोटा क्लोरीन का, उससे छोटा कार्बन का, उससे छोटा ऑक्सीजन का और सबसे छोटा साइज होगा फ्लोरीन का। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख लीजिए पॉइंट बना के। फर्स्ट पॉइंट, across across a period across a period from left to right, जब पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। सो हियर वी राइट एटॉमिक atomic radius atomic radius decreases because atomic radius decreases because the effective nuclear charge increases। ओके बच्चों, pulling pulling electrons closer to the nucleus। okay, atomic radius decreases because the effective nuclear charge increases, pulling electrons closer to the nucleus. When we move from left to right in periodic table, then atomic size decreases. Okay, because the effective nuclear charge increases, pulling electron closer to the nucleus. Second point, down a group top to bottom atomic radius top to bottom increases atomic radius increases because new electron cells are added, increasing the distance from the nucleus।
ओके बच्चों, down a group top to bottom, atomic radius increases because new electron cells are added, increasing the distance from the nucleus. देखिए बच्चों, जो हमारा कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन कहाँ से बिलोंग करता है? कार्बन बिलोंग्स टू पीरियड 2 एंड ग्रुप 14 का एलिमेंट है। ओके, और जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ओके, सेकेंड पीरियड, या फिर बोल सकते हैं 16 ग्रुप का एलिमेंट है। ओके, और जो हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, या फिर बोल सकते हैं ग्रुप 17 का। एंड क्लोरीन, क्लोरीन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। ओके, एंड 17 ग्रुप्स। एंड ब्रोमीन बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, 17 ग्रुप। ओके, ब्रोमीन belongs to fourth period, period 4 and group 17। ओके, ये जो हमारा कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं, फ्रॉम सेकेंड पीरियड। ओके, सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हमें पता है जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? कार्बन का होगा, उससे छोटा ऑक्सीजन का, और सबसे छोटा फ्लोरीन का। ओके, देखिए ये जो हमारा कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, ये थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट से छोटी साइज होगी इनकी, ठीक है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में कौन बड़ा होगा? टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन हमारा बड़ा होगा, ब्रोमीन की साइज बड़ी होगी इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। ओके, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ब्रोमीन, उससे छोटा क्लोरीन, उससे छोटा कार्बन, उससे छोटा ऑक्सीजन, और सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का होगा। ठीक है, दिस इज आवर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। ओके, so our right answer will be option number B is correct। ओके, सबसे बड़ी साइज ब्रोमीन की होगी, उससे छोटा क्लोरीन की, उससे छोटी कार्बन, उससे छोटा ऑक्सीजन, और सबसे छोटा फ्लोरीन की। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our example number 5 is consider the isoelectronic species Na plus Mg2 plus F minus and O2 minus. The correct order of increasing length of their radii is। हमें बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बताना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई। ओके, देखिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दोज एटम्स और आयोन्स which has the same number of electrons। okay, here we write isoelectronic, isoelectronic species are those, atoms or ions
which has which has which has the same number of electrons, same number of electrons. ओके, देखिए जो साइज ऑफ स्पीसीज होता है, या फिर बोल सकते हैं आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर. ओके, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर. देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, Mg2+, Na+, F- एंड O2-. ओके, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं Mg2+ में, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, O2- में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, these are the isoelectronic species with same number of electrons are called isoelectronic species. ओके, देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या लिख लीजिए, एटॉमिक नंबर. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, सोडियम का होता है 11, फ्लोरीन का होता है 9 एंड ऑक्सीजन का होता है 8. ओके, इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर. ओके, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है बताइए, Mg2+ का. ओके, उससे कम एटॉमिक नंबर सोडियम का, उससे कम फ्लोरीन का, और सबसे कम एटॉमिक नंबर हमारा ऑक्सीजन का है. ओके, तो ये हमारा ऑर्डर हो गया आयनिक रेडियाई का. ओके, दिस इज आवर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई. ओके, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर. सो आवर राइट आंसर विल बी, देखिए बच्चों जो हमारा आयनिक रेडियाई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर. ओके, तो ये तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर है ना, इसके जस्ट अपोजिट रेडियाई बढ़ेगा. ठीक है, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियाई किसका होगा, O2-, उससे कम F- का, उससे कम Na+ का, उससे कम Mg2+ का. ओके, दिस इज आवर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई. ओके, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, सबसे ज्यादा आयनिक रेडियाई होगा O2- का, उससे कम F- का, उससे कम Na+ का, और सबसे कम आयनिक रेडियाई Mg2+ का होगा.